Hi students, this is our 5th lecture on ray optics. In this lecture we are going to see the problems based on refraction of light from DPP2. Okay. See the first problem. The speed of a light in a vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the speed of a light in a glass of refractive index 1.5. वैक्यूम में स्पीड दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो ग्लास में स्पीड निकालना है. ओके, सो व्हाट इज गिवन? वेलोसिटी इन अ वैक्यूम or air 3 into 10 to the power 8 meter per second, and we have to find the velocity in a glass, and the refractive index of a glass with respect to air is given 1.5. okay, so use the simple formula here. Refractive index of a glass with respect to air is equal to speed in air upon speed in glass. इससे पहले भी हम बता चुके, ये ऊपर एयर है तो यहाँ स्पीड इन एयर होना, नीचे ग्लास है तो यहाँ स्पीड इन ग्लास होना नीचे. ओके, नाउ पुट वैल्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, स्पीड इन एयर 3 into 10 to the power 8. CG लेफ्ट को लाओ, 1.5 राइट को लाओ. ओके, तो 3 upon 1.5 is 2, so the velocity in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. तो क्या याद रखना है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेलोसिटीज. ओके, जिसमें से आ रहा लाइट वो उसमें की वेलोसिटी ऊपर, और जिसमें लाइट एंटर करेगा उसमें की वेलोसिटी नीचे होना. ओके, सेकंड, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन अ ग्लास on a glass water boundary. The angle of incidence is 50 degree. Calculate the angle of refraction. Refractive index of a glass is 1.5. Refractive index of a water is 1.33. okay, so light is entering from water to glass. okay, so what is given? I 50 degree एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, देन हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स इट इज विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस. ओके, 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर, अगेन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33. see the solution. First we will find the refractive index of a glass with respect to water. Okay, so it is refractive index of a glass upon refractive index of a water. जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के रेशियो लेके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो ये नीचे जी है तो इधर ऊपर जी आएगा. ये ध्यान में रखना, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना. ओके, नाउ refractive index of a glass with respect to water, it is also given by sin I by sin R. ओके, ये भी फार्मूला है स्नेल्स लॉ. तो ये दोनों को हम अगर इक्वल कर दे, ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे, तो आई विल गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर इज इक्वल टू sin I by sin R. पुट द वैल्यूज हियर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास 1.5, water 1.33, sin of angle of incidence is 50 degree. We have to find sin R. sin R लेफ्ट को लेके आएंगे, ये राइट को लेके जाएंगे, वैल्यूज रखेंगे. इसका डिवीजन 1.128, sin 50 होता है 0.766. अब sin R लेफ्ट को, तो इट इज 0.766 अपॉन 1.128. दोनों का डिवीजन किया तो 0.6791 ये साइन आर मिला. ओके, अब आर निकालना है तो इसका साइन इनवर्स लेना पड़ेगा. तो आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.6791. तो आर इज इक्वल टू 59.8 डिग्री इसका साइन इनवर्स. ओके,
तो पहले हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए हैं, तो उस पे से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर निकाला। ओके, फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर का फार्मूला sin i बाई sin r लिखा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, पुट गिवन वैल्यूज एंड फाइंड आंसर। ओके, नंबर 3, light in air is incident at an angle of 45 degree on the surface of a glass plate for which the refractive index is 1.526. Through what angle is light deviated upon refraction at the top surface? तो क्या दिया है हमें? एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, then refractive index of a glass 1.526. okay, then we have to find angle of deviation. okay, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला है I माइनस R, तो हमें पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R निकालना होगा। C रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स sin I बाई sin R, वैल्यूज रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.526, साइन ऑफ 45, I इज 45। ओके, पुट वैल्यू ऑफ साइन 45 0.7071, ये साइन आर लेफ्ट को लेके गए, 1.526 राइट को लाया, दोनों का डिवीजन करेंगे तो साइन आर मिलेगा 0.4634। अब इस आर निकालना है तो इसका साइन इनवर्स ले लो, तो आर इज साइन इनवर्स ऑफ 0.4634 मीन्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 27.6 डिग्री। तो हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला यूजिंग फार्मूला स्नेल्स लॉ। ओके, तो अब डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा का फार्मूला होगा I माइनस आर, I इज 45, R इज 27.6, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो डेल्टा मिलेगा 17.4। ओके, तो पहले R निकालो फिर डेल्टा निकालो। फोर्थ, calculate the wavelength of a light first in air and second in glass if the frequency of a light is 6 into 10 to the power 14 hertz. The refractive index of a glass is 1.5. ओके, तो हमें वेवलेंथ इन एयर भी निकालना है, वेवलेंथ इन ग्लास भी निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी। अब एयर और ग्लास में फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहती, सब तरफ सेम रहती, तो यहाँ एयर में कि या ग्लास में कि ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। सो फर्स्ट वी विल राइट गिवन n फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to the power 14 hertz, then refractive index 1.5, then velocity of a light in air हमें मालूम है 3 into 10 to the power 8, ये लगेगी अपने को। ओके, हमें लैम्बडा एयर और लैम्बडा इन ग्लास निकालना है, तो पहले हम रिलेशन लिखेंगे C यानी कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का। ओके, तो वी नो दैट C इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो एयर में CA इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा ए। मैंने NA नहीं लिखा, n कांस्टेंट रहता मीडियम में किसी भी रिफ्रैक्शन में, तो इसलिए मैं CA इज इक्वल टू n लैम्बडा ए लिखा। ओके, पुट वैल्यूज, velocity in air 3 into 10 to the power 8, frequency is given 6 into 10 to the power 14 into lambda a, ये लेफ्ट को लेके जाओ तो लैम्बडा ए मिलेगा 3 into 10 to the power 8 अपॉन 6 into 10 to the power 14, डिवाइड करो, हमें लैम्बडा मिलेगा 5 into 10 to the power -7 मीटर, यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये एयर में की वेवलेंथ है। अब ग्लास में की निकालनी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, उसका फार्मूला यूज करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स इनटू मीडिया, ए ऊपर ए ऊपर। ओके, नाउ पुट वैल्यूज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5, लैम्बडा एयर हमने अभी निकाला 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, लैम्बडा जी लेफ्ट को, 1.5 राइट को। ओके, तो अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो मुझे वेवलेंथ मिलेगा इन ग्लास 3333
0.33 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 3333। ओके, तो पहले C इज इक्वल टू एन लैम्डा रिलेशन यूज करके ए और बी की वेवलेंथ निकाली, और बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ टू वेवलेंथ फार्मूला यूज करके ग्लास में की वेवलेंथ निकाली। ओके, सी प्रॉब्लम नंबर 5, अ रे ऑफ लाइट is incident at 60 degree on an air glass plane surface. Find the angle of refraction in glass. The refractive index of a glass is 1.5. Okay, so what is given here? The angle of incidence 60 degree. Okay, then the refractive index of a glass 1.5, and we have to find angle of refraction. तो सिंपल स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई बाई साइन आर, पुट वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, साइन ऑफ आई इज 60, साइन 60 इज √3/2 मीन्स 0.866। ओके, तो ये साइन आर इधर 1.5 इधर, दोनों को डिवाइड कर दिए तो मुझे साइन आर मिलेगा 0.5773। अब आर निकालना है तो इसका साइन इन्वर्स ले लो। ओके, तो आर इज साइन इन्वर्स ऑफ 0.5773, तो आर मिलेगा मुझे 35.3। तो सिंपल स्नेल्स लॉ यूज करके हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला। 6th, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री ऑन वाटर ग्लास plane surface. Calculate the angle of refraction in the glass. In each case, refractive index of a glass is 1.5 and refractive index of water is 1.33. अब ग्लास में का हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है इन ईच केस। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं दिया, वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहले एयर का हम निकालेंगे, तो गिवन लिखेंगे पहले, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट केस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन सेकंड केस इज 70 डिग्री, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. ओके, वी हैव टू फाइंड the angle of refraction in both cases. Okay, so first we will find the refractive index of a glass with respect to water. वो दिया नहीं था, ये जो refractive index है glass with respect to air है, तो सेकंड केस के लिए मुझे refractive index of a glass with respect to water चाहिए, तो it is absolute refractive index of a glass upon water. Okay, put values. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, वाटर इज 1.33, दोनों का रेशियो ले लो, तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मिलेगा 1.13. ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो साइन आई बाई साइन आर है। ओके, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 लेंगे, 1 लेंगे, तो म्यू की वैल्यू रख दी 1.13, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 अपॉन साइन R1। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू रखो, साइन R1 लेफ्ट को लेके जाओ, 1.13 राइट को लेके आओ। साइन R1 इज इक्वल टू साइन 30 इज 0.5 अपॉन 1.13। ओके, डिवीजन करेंगे, मुझे साइन R1 मिलेगा 0.4425। अब इसका साइन इनवर्स ले लिया तो मुझे R1 मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 0.4425 मीन्स R1 इज 26.3। ओके, तो क्या किया हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर मालूम नहीं था, तो पहले वो निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से, फिर स्नेल्स लॉ लिखा और R1 निकाल लिया। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज साइन I2 बाई साइन R2,
तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री है, तो साइन 70 इज 0.9397, साइन R2 लेफ्ट को 1.13 राइट को डिवाइड करो, साइन R2 इज 0.8316, तो R2 मीन्स साइन इनवर्स ऑफ 0.8316, तो R2 मिलेगा 56.3। ओके, तो ये हुआ प्रॉब्लम नंबर 6। नाउ 7, द स्पीड ऑफ अ लाइट इन आइस is 2.3 into 10 to the power 8 meter per second. What is the refractive index of ice? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड लिखना है तो स्पीड इन एयर भी मालूम होना, तो वो हमें मालूम है 3 into 10 to the power 8, तो वो गिवन में लिखेंगे कि वेलोसिटी इन आइस इज 2.3 into 10 to the power 8, वेलोसिटी इन एयर इज 3 into 10 to the power 8, और हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, नीचे आए ऊपर ए। ओके, तो CA बाई CI वैल्यूज रखो, CA 3 into 10 to the power 8, CI इज 2.3 into 10 to the power 8, डिवाइड करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा 1.3। ओके, 8th, light passes from glass with refractive index 1.58 into water with refractive index 1.33. The angle of refraction in water is 58 degree. Calculate the angle of incident ray at glass water interface. तो हमें refractive index of a glass दिया है 1.58, वाटर 1.33, और हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है 58 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो हम पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालेंगे बाय टेकिंग रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, बाद में स्नेल्स लॉ यूज करके हम आई निकालेंगे। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास में से वाटर में लाइट जा रहा है, तो ग्लास ऊपर वाटर नीचे लिखेंगे, तो जब रेशो लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऊपर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे। ओके, वैल्यूज डालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, ग्लास 1.58, दोनों का रेशियो ले लो, refractive index of water with respect to glass is 0.842. Okay, now we will use Snell's law. Refractive index of water with respect to glass is sin I by sin R. यहाँ R की वैल्यू मालूम है हमें 58, तो sin 58 पुट वैल्यूज, ये sin 58 इधर लेके गए तो 0.842 इंटू sin 58 इज 0.848, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे साइन आई मिलेगा 0.714। ओके, तो अब इसका साइन इनवर्स ले लिया तो मुझे आई मिलता 45.6 डिग्री। ओके, प्रॉब्लम नंबर 9, a light traveling in air incident on the interface with another medium at an angle of 43 degree, the refracted ray and refracted ray make an angle 108 degree with respect to each other. Calculate the refractive index of the second medium. ओके, देखिए गिवन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 43 डिग्री। ओके, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज गिवन 108। ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें। सी द फिगर, ये लाइट इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल रहेंगे 43। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन 43।
कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का जो एंगल है वो 108 है, तो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। ओके, सी द सॉल्यूशन फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर। अब ये फिगर में ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये जो एंगल है 43, 108 और R, ये तीनों एंगल मिला के टोटल एडिशन 180 होगी। ये लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। तो फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर वी कैन राइट 43 प्लस 108 प्लस R इज 180 डिग्री, फॉर्मिंग लीनियर पेयर एंगल। ये दोनों की एडिशन करेंगे, ये दोनों की एडिशन 151 राइट को लाए तो मुझे R की वैल्यू मिलेगी 29 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन हमें म्यू निकालना है, म्यू, तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। म्यू इज साइन आई बाई साइन आर। ओके, वैल्यूज डालो, आई 43, आर कैलकुलेट किया अभी 29, दोनों के वैल्यूज डालो। साइन 43 इज 0.628, साइन 29 इज 0.485, दोनों का रेशो ले लिया तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा 1.4। ओके, फिर से एक बार देख लो, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये तीनों एंगल की एडिशन 180 आती, 43, 108 और R की एडिशन 180, लीनियर पेयर एंगल फॉर्म करते। तो हमने उस पे से R निकाला, फिर स्नेल्स लॉ यूज करके हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। ओके, the apparent depth of quantity of a liquid in a vessel is 15 centimeter when its real depth is 20 centimeter. What is the refractive index of a liquid? Apparent depth और real depth दिया और refractive index पूछा है। So what is given? Apparent depth h dash 15 centimeter, real depth h 20 centimeter, और हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, h by h dash. Okay, put values here, 20 and 15, take ratio, you will get refractive index 1.33. Okay, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो रियल डेप्थ ऊपर आएगी, एपरेंट डेप्थ नीचे आएगी। ओके, नंबर 11, अ स्मॉल पिन fixed on a table top is viewed from above from a distance 50 centimeter. By what distance the pin appears to be raised if it is viewed from the same point through 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? Refractive index of a glass is 1.5. Does the answer depends upon the location of a slab? एक टेबल पे एक पिन फिक्स की है, उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास है और उसके ऊपर सीधा हमने 50 सेंटीमीटर दूरी से उस पिन को देखा, तो वो पिन कहाँ नजर आएगी? ओके, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी दिया है, और दूसरा अगर हमने ये 50 सेंटीमीटर दूरी से देखा, उसकी वजह हम दूसरे डिस्टेंस से अगर देखते हैं तो कुछ इफेक्ट होता है क्या ये एपरेंट पोजीशन में, ये भी हमें पूछा है। ओके, सो व्हाट इज गिवन? द डिस्टेंस ऑफ व्यू फ्रॉम अ टेबल इज 50 सेंटीमीटर, देन थिकनेस ऑफ अ ग्लास स्लैब इज 15 centimeter, then refractive index of a glass is 1.5, and we have to find the shift. Okay, तो shift का फार्मूला है thickness into 1 minus 1 by mu। तो thickness की वैल्यू 15 और mu की 1.5 यहाँ डाल दिया जाए, तो 15 in bracket 1 minus 1 upon 1.5,
1.5 मतलब 3/2, तो ये 2/3 होगा। 1 माइनस 2/3 इज 1/3, तो यस होगा 15 इंटू 1/3, तो 15/3 इज 5, तो एपरेंट शिफ्ट जो होगा वो 5 सेंटीमीटर ऊपर हमें दिखाई देगा वो पिन। ओके, तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में ये डिस्टेंस डी जहाँ से हम देख रहे 50 सेंटीमीटर, ये कहीं भी नहीं, तो इसका मतलब ये शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, वो डी पे डिपेंड नहीं है। फ्रॉम फार्मूला इट इज क्लियर दैट शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ अ स्लैब, स्लैब कहाँ रखते हैं उस पर वो डिपेंड नहीं है। ओके, नंबर 12, a tank contains a slab of a glass 8 centimeter thick and refractive index 1.6. Above this is a depth of 4.5 centimeter of a liquid of refractive index 1.5, and upon this floats 6 centimeter of water refractive index 4/3. To an observer looking down from above, what is the apparent position of a mark on the bottom of the tank? तो एक टैंक के सबसे नीचे 8 सेंटीमीटर थिक एक ग्लास स्लैब रखी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, उसके ऊपर एक लिक्विड है जिसका थिकनेस 4.5 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और लिक्विड के ऊपर वाटर है जिसका थिकनेस 6 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो हमें एपरेंट पोजीशन निकालना है। सो ये फिगर देखो, नीचे ग्लास स्लैब, फिर लिक्विड, फिर वाटर, तीनों की थिकनेस दी है 8, 4.5, 6, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, 1.5, 1.33। तो ये नीचे मार्क है, तो ये ऊपर दिखेगा, तो ये शिफ्ट हमें निकालनी है। ओके, तो व्हाट इज गिवन, थिकनेस ऑफ अ ग्लास इज 8 सेंटीमीटर। ओके, देन थिकनेस ऑफ liquid is 4.5, then thickness of water is 6 centimeter, then refractive index of a glass, liquid and water are given 1.6, 1.5 and 4/3 means 1.33। ओके, तो सबसे पहले हम टोटल एपरेंट डेप्थ निकालेंगे। तो टोटल एपरेंट डेप्थ का फार्मूला होगा dg/μg प्लस dl/μl प्लस dw/μw। अब एपरेंट डेप्थ इन ग्लास जो है, तो उसका फार्मूला होगा थिकनेस ऑफ अ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, लिक्विड के लिए थिकनेस ऑफ अ लिक्विड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड, और वाटर के लिए थिकनेस ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, तो ये पुट वैल्यूज, तीनों के थिकनेस लिखे अपॉन तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस लिखे। 8 अपॉन 1.6 इज 5, 4.5 अपॉन 1.5 इज 3, 6 अपॉन 1.33 इज 4.5, तीनों की एडिशन कर दी तो मुझे टोटल शिफ्ट मिला 12.5। ओके, ये एच डैश है, एच डैश मतलब ये एपरेंट डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ। ओके, तो हमें शिफ्ट निकालना है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस मीन्स 8 प्लस 6 14 प्लस 4.5 मीन्स 18.5, इसमें से ये एपरेंट डेप्थ सब्ट्रैक्ट कर दी तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की शिफ्ट मिल जाती। ओके, फिगर देखो, ध्यान से देखो, हाँ, ये एपरेंट डेप्थ, ये टोटल डेप्थ और माइनस ये एपरेंट डेप्थ, मतलब शिफ्ट रहता। तो शिफ्ट इज h माइनस एच डैश, h मतलब ये तीनों की एडिशन अभी हमने की 18.5 माइनस एपरेंट डेप्थ इज 12.5, तो शिफ्ट होगा 6 सेंटीमीटर। तो ये मार्क जो है 6 सेंटीमीटर अबव दिखाई देगा तीनों की वजह से। ओके, 13, अ फिल्म ऑफ ऑयल refractive index is 1.2 lies on water of refractive index 1.33. A ray of light is incident at 30 degree in the oil on the oil water boundary
कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, वाटर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ ऑयल में से वाटर में लाइट आ रहा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल होना, जो कि नहीं दिया, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हैं, तो उसका हम यूज करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल निकालेंगे। गिवन क्या क्या है, ऑयल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, वाटर का 1.33, और हमें निकालना है, आई दिया है 30 डिग्री और निकालना है आर। ओके, सॉल्यूशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। ओके, वैल्यूज डालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल 1.33 अपॉन 1.2, दोनों का रेशियो ले लो, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल मिलता 1.12। अब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज sin i by sin r, i is 30, so it is sin 30 by sin r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये 1.12 यहाँ डाल दी, sin r इधर 1.12 राइट को, और sin 30 इज 0.5, तो sin r मिलेगा, ये लेफ्ट को लेके गए sin r, sin 30 इज 0.5, ये राइट को लेके आए 1.12, तो दोनों का को डिवाइड करो, sin r मिलेगा 0.4464, इसका इन्वर्स ले लो तो मुझे r मिलेगा 26.6 डिग्री। ओके, 14, a tank is filled with water to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of a needle lying at the bottom of a tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? एक टैंक है जिसकी हाइट 12.5 है, तो apparent depth दिखा 9.4, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 का लिक्विड वाटर को रिप्लेस करता है, ओके, टू द सेम हाइट, उसकी भी हाइट 12.5 सेंटीमीटर ही है, बाय व्हाट डिस्टेंस द माइक्रोस्कोप शुड हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। तो हमें अब नीडल की शिफ्ट निकालनी है, वाटर को लिक्विड से रिप्लेस करने के बाद और कितना शिफ्ट होगा वो निकालना है। ओके, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालेंगे। गिवन क्या है, रियल डेप्थ 12.5, एपरेंट डेप्थ 9.4, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.63, ओके, रिप्लेस जो किया लिक्विड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो शिफ्ट भी निकालनी है। सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये पहले की एपरेंट डेप्थ जब वाटर था तो इसलिए 1 लिखा, तो रियल डेप्थ इज 12.5, एपरेंट 9.4, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हुआ 1.33, पहला निकला आंसर। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड को मैं सेम फार्मूला लिखूंगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, लेकिन ये एपरेंट डेप्थ डिफरेंट होगी इसलिए 2 लिखा मैंने। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है 1.63, रियल डेप्थ तो वही है 12.5, नई एपरेंट डेप्थ H2 डैश निकालेंगे तो वो होगा ये लेफ्ट को ये राइट को, तो H2 डैश इज 12.5 अपॉन 1.63। ओके, दोनों को डिवाइड करो तो H2 डैश मिलेगा 7.7 सेंटीमीटर। अब ये जो H1 डैश और H2 डैश है, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब वो माइक्रोस्कोप का शिफ्ट होगा। ओके, तो S इज H1 डैश माइनस H2 डैश, तो H1 डैश है 9.4 और H2 डैश है 7.7, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया तो मुझे S मिलता 1.7 सेंटीमीटर, तो माइक्रोस्कोप 1.7 सेंटीमीटर पे ऊपर
शिफ्ट करना पड़ेगा, तो नया इमेज फोकस होगा। ओके, फिर से एक बार देखो यहाँ क्या किया। अगर वाटर है, वाटर में इमेज मुझे अगर यहाँ मिलती है, तो ये माइक्रोस्कोप ये लाइन पे हमने फिक्स किया है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट यहाँ है। ओके, ऑब्जेक्ट नीचे है और हमें इमेज जो है वो ऊपर दिखाई देती, यहाँ माइक्रोस्कोप फिक्स किया। अब लिक्विड चेंज करने के बाद, लिक्विड हम जब चेंज करेंगे तब ये यहाँ कहीं तो भी हमें नया इमेज दिखेगा। तो ये नया इमेज जब दिखेगा तो हमें माइक्रोस्कोप यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस मतलब शिफ्ट। तो ये शिफ्ट मतलब दोनों एपरेंट डेप्थ जो है वो दोनों की सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो S इज H1 डैश माइनस H2 डैश। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला वाटर का रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, दोनों डेप्थ दिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकाले। फिर वही फार्मूला लिक्विड के लिए यूज किया और वहाँ से एपरेंट डेप्थ निकाला। ओके, और फिर दो एपरेंट डेप्थ का सब्ट्रैक्शन करके हमने माइक्रोस्कोप का शिफ्ट निकाला। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15। The water in a swimming pool is 2 meters deep. How deep does it appear to be to someone looking down into it? एक स्विमिंग पूल में वाटर जो है 2 मीटर डीप है, जो ऊपर से नीचे दिखेगा तो उसको वो कितना डीप दिखेगा, मतलब हमें एपरेंट डेप्थ निकालनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। सो व्हाट इज गिवन? रियल डेप्थ 2 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 और हमें एपरेंट डेप्थ निकालनी है। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, मीन्स 4/3 इज इक्वल टू 2/h डैश, h डैश लेफ्ट को, 4/3 राइट को, मतलब 3/4 होगा। तो h डैश मीन्स 2 इंटू 3/4, 6/4। तो h डैश मिलेगा 1.5 मीटर। ओके, ये एपरेंट डेप्थ होगी। 16. What is the apparent position of the object below the rectangular block of a glass 6 cm thick if the layer of water 6 cm thick is on the top of a glass? The refractive indices of glass and water are 1.5 and 1.33. थिकनेस दिया है ग्लास का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। वाटर का थिकनेस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। और हमें क्या निकालना है कि एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो गिवन है थिकनेस ऑफ अ ग्लास 6, थिकनेस ऑफ वाटर 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास 1.5 एंड वाटर 1.33। तो हमें एपरेंट डेप्थ निकालनी है। ओके, तो एपरेंट डेप्थ का फार्मूला होगा थिकनेस ऑफ अ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास प्लस थिकनेस ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसके पहले भी हमने ये फार्मूला यूज किया अभी। ओके, तो सबके वैल्यू डालो। थिकनेस ऑफ अ ग्लास इज 6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर इज 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ओके, तो 6 अपॉन 1.5 इज 4, 4 अपॉन 1.33 इज 3, दोनों का एडिशन 7। तो ये 7 सेंटीमीटर टॉप से एपरेंट डेप्थ होगी। ओके, टोटल जो है 6 + 4, टोटल थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। तो ऊपर से 7 मतलब नीचे से 3 सेंटीमीटर दिखेगा। ओके, तो वी कैन से 3 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप और 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम। 17. A block of a glass measures 5 cm by 5 cm by 8 cm. Length, breadth, height दी है original. When the block is stood on
one of its smaller faces and viewed from directly above it appears to be cube. तो उसके जो स्मॉलर फेस है ये 5x5 ये नीचे रखा, मतलब हाइट 8, ओके, और ऊपर से देखने के बाद वो क्यूब दिखाई देता है. सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास? ओके, देखिए ये ओरिजिनल हाइट है 8, ये जो स्मॉलर फेस जो है वो नीचे रखा 5x5 का, ये 5x5, ओके. तो ये ओरिजिनल हाइट 8 है. ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये सरफेस शिफ्ट होगा ऊपर और ये क्यूब दिखने लगेगा, मतलब ये अपरेंट डेप्थ होगी ये, और ये भी 5 है क्योंकि क्यूब के सभी साइड्स इक्वल दिखते हैं. तो हमें अपरेंट डेप्थ 5 दिया और रियल डेप्थ 8 दिया, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है. ओके, तो रियल डेप्थ 8, अपरेंट डेप्थ 5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, मीन्स 8/5 मीन्स 1.6. सिंपल है, खाली प्रॉब्लम समझना गिवन क्या है. अपरेंट डेप्थ 5 ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया, ओके. तो क्यूब दिखने लगा, मतलब ये अपरेंट डेप्थ भी 5 दिखने लगी, ये समझ में आना. 18. A pin is placed 6 cm below water and refractive index 4/3. By what distance would the pin appear to be raised? Okay. What is given? Real depth दिया है 6 cm. Refractive index of water is 4/3 और हमें शिफ्ट निकालना है. शिफ्ट मतलब उसके लिए अपरेंट डेप्थ पहले निकालना पड़ेगा. ओके, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ मतलब शिफ्ट रहता. तो अपरेंट डेप्थ निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल अपॉन अपरेंट डेप्थ, मीन्स 4/3 इज इक्वल टू 6 बाय अपरेंट डेप्थ. तो अपरेंट डेप्थ लेफ्ट को, 4/3 राइट को 3/4 होगा. 18/4 मीन्स h डैश मिला 4.5. अब शिफ्ट मतलब h माइनस h डैश, तो इट इज 6 माइनस 4.5, ओके. तो शिफ्ट मिला 1.5 सेंटीमीटर. 90. A microscope is focused on a mark, then a glass slab of refractive index 1.5 and thickness 6 cm is placed on a mark. By what distance would the microscope have to be moved to focus on a mark again? तो इन शॉर्ट हमें शिफ्ट ही पूछा है. ओके, क्या गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास 1.5, देन द थिकनेस इज 6 सेंटीमीटर एंड शिफ्ट इज आस्क्ड. ओके, तो अपरेंट डेप्थ का फार्मूला होगा थिकनेस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसके पहले भी हमने ये फार्मूला यूज किया है. तो थिकनेस इज 6 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो अपरेंट डेप्थ होगी 4 सेंटीमीटर, 6 अपॉन 1.5. तो शिफ्ट मीन्स रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ मतलब ये थिकनेस 6 सेंटीमीटर माइनस ये 4, ओके. तो मुझे शिफ्ट मिलेगा 2 सेंटीमीटर अपवर्ड. So this is enough for today. Thank you very much.